अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं बहुत ही छोटा, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। इतना छोटा कि लिखूंगा तब तक खत्म। रिडक्शन ऑफ कैपिटल अंडर सेक्शन 66, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन का मतलब कम करना, किस चीज को? कैपिटल को। आपको क्या लगता है इतना आसान चीज है कैपिटल को कम कर देना? नहीं ना बेटा, टिपिकल है। कैपिटल कम करने के लिए अपन को बहुत सारे क्या लेने पड़ते हैं? परमिशंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम रिडक्शन ऑफ कैपिटल करना चाहते हैं, इसके लिए बेटा 4 फॉर्मेलिटीज आपको पहले पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहला आपको पास करना पड़ेगा क्या बेटा? एसआर पास करेंगे। बताइए, रट्टा वाली बात बताइए, क्या फाइल करेंगे? एसआर पास करेंगे तो MGT14 फाइल करेंगे। किसको? आरओसी को। कितने दिनों में? 30 डेज में। सर ये तो हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, MGT14 फाइल करना है किसको? आरओसी को विद इन 30 डेज। करेक्ट है। चलिए इसके बाद बेटा सेकेंड प्रोविजन क्या बोलता है भाई? सुन ले, एनसीएलटी की परमिशन भी लेके आ जाइयो। किससे परमिशन लेके आ जाना? एनसीएलटी की परमिशन भी लेके आ जाना। बिना एनसीएलटी के परमिशन के हम रिडक्शन नहीं करने देंगे। एनसीएलटी का फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। करेक्ट है। इसके बाद थर्ड क्या बोल रहा है बेटा? फाइल कर दियो फॉर्म। फाइल करना है फॉर्म RSC 1 से लेके RSC 7 तक की फॉर्म फाइल करनी है। ठीक है, पढ़ेंगे सारे फॉर्म्स हम पढ़ेंगे। RSC 1 से RSC 7 तक में क्या क्या कांड लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला बेटा? सुन, अगले 5 सालों तक तुम्हें क्या करना है? वर्ड लिखना है। क्या लिखना है? वर्ड लिखना है। क्या लिखना है? वर्ड एंड रिड्यूस। क्या लिखना है वर्ड बेटा? एंड रिड्यूस। कितने सालों तक? नेक्स्ट 5 इयर्स तक। नेक्स्ट 5 इयर्स तक ये वर्ड तुम्हारे बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो पहले फॉर्मेलिटी समझ में आ गई। तो बेटा 4 फॉर्मेलिटीज कौन कौन सी? बहुत सिंपल, जल्दी बताओ। सबसे पहले एसआर पास कर लो बेटा। करेक्ट है। उसके रिगार्डिंग क्या फाइल कर दो? MGT14। किसको? आरओसी को। बेटा रोशनी सब लिखा हुआ है, ये मैंने इतनी मेहनत करके मैंने इसलिए दिया था। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? पास करेंगे बेटा, स्पेशल रेजोल्यूशन करेंगे और MGT14 फाइल करेंगे। किसको? आरओसी को। करेक्ट है। दूसरा एनसीएलटी से क्या ले लेंगे बेटा? हम अप्रूवल ले लेंगे। ठीक है। तीसरा फॉर्म नंबर RSC 1 से लेके RSC 7 फाइल करेंगे और अगले 5 सालों तक क्या वर्ड लिखना है अपन को? एंड रिड्यूस। करेक्ट है। कोई डाउट यहां तक? चलो अब बेटा बहुत ध्यान से, रिडक्शन करने के 5 तरीके हैं। रिडक्शन करने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके। बस वो 5 तरीके पढ़ेंगे और फिर RSC 1 से लेके RSC 7 कब फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, किस लिए फाइल करना है, वो सारा प्रोसीजर। ठीक है। तो एग्जाम में आपको 2 ही चीज पूछता है कि भाई फॉर्म्स कैसे फाइल करना है, यानी बायबैक रिडक्शन के लिए कैसे अप्लाई करना है और रिडक्शन कब होता है। ठीक है। अब एक एक चीजों को बहुत ध्यान से समझना बेटा। इसके लिए अकाउंट्स की थोड़ी बुद्धि क्लियर होनी चाहिए, बैलेंस शीट अपन को समझ में आना चाहिए। ठीक है। सारी बातें हम कहां से पढ़ने वाले हैं? अकाउंट से ही सीखने वाले हैं। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा अपना हमारा बर्थडे का पहला साल, मतलब 11वीं क्लास की पहली क्लास। ये बर्थडे वाली बात बोल रहा हूँ, पहला जिस दिन बर्थडे हुआ उस दिन नहीं। ठीक है। जिस दिन आप पहला दिन बेटा 11वीं क्लास में गए, ठीक है, जिसने जिसका भी चेहरा देखा हो, मैडम का देखा हो, सर का देखा हो, याद करो, इमेजिन करो कि पहले लेक्चर में उन मैडम और सर ने क्या बताया था। याद कीजिए, आपको उस पहले लेक्चर में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? अकाउंटिंग इक्वेशन। जल्दी से बता दो बेटा, किसी को धुंधली धुंधली बातें अगर याद आ रही हो तो। नालायक। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। याद आ रहा? हमारे अकाउंट्स के लेक्चर का पहला, मुझे अपनी मैडम भी याद है, उनका चेहरा भी याद आ गया। मैडम का नाम था सुबी बंसल। करेक्ट है। तो अच्छा मैडम थी इसलिए याद है, नालायक। ठीक है। फर्स्ट डे का बेटा लेक्चर था मेरा, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू
असेट, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू असेट, करेक्ट है। अब मुझे बताओ अपन जनरली क्या सीखते हैं, एक बात मुझे बताओ, हमारा बैलेंस शीट टैली होता है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और एसेट साइड ओनली एसेट होते हैं, दोनों टैली होता है, यही तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसका मतलब जो मेरा कैपिटल है वही तो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रखा है मैंने, एसेट में, और उतना ही मुझे वापस भी करना है। आ रही है बातें समझ में, कोई डाउट? तो ये बातें समझ में आ गई, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। अब हम इसी चीज पे बेटा गेम खेलने वाले हैं, ठीक है। चलो गेम खेलने से पहले लास्ट क्लास याद कीजिए जब अपने शेयर कैपिटल का टॉपिक पढ़ा था, याद आ रहा? चलो जल्दी से बता दो, सबसे टॉप पे कौन सा कैपिटल होता है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार काम आएगा। ऑथराइज, उसके नीचे इशूड, उसके नीचे सब्सक्राइब, उसके नीचे कॉल्ड अप, ठीक है, और फिर उसमें अनकॉल्ड और पेड अप, ऐसी बातें होती है। यही हमने पढ़ा था पूरा चित्रहार, करेक्ट है। चलिए रिडक्शन ऑफ कैपिटल करने के बेटा हम क्या सीख रहे हैं, तरीका। सबसे पहला तरीका, ध्यान से, सेक्शन 66 का सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देखना, मैं बोर्ड पे क्या लिख रहा हूं जो आपके मैंने नोट्स पे लिखा हुआ है, ठीक है। कैंसलिंग, कैंसलिंग द, एक एक वर्ड को फोकस करना, क्या लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ, कैंसलिंग द पार्ट ऑफ, आगे क्या लिखा हुआ है देखो, पेड अप, कैंसलिंग द पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल, यही ना। किस लिए हम कैंसिल कर रहे हैं बेटा, कैंसिलिंग द पार्ट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, बिकॉज, क्यों बेटा, बिकॉज फिक्स एसेट प्लांट और क्या है, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट, ठीक है। फिक्स एसेट प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट, आप सीधा इसको कलेक्टिवली क्या बोल दो, सीधा फिक्स एसेट बोल दो, ठीक है। देखो ध्यान से, कैंसलिंग द पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल बिकॉज फिक्स एसेट प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट लॉस्ट इट्स वैल्यू, लॉस्ट इट्स वैल्यू, लॉस्ट इट्स वैल्यू। ध्यान से बेटा सुनो, हमने कौन से कैपिटल को छेड़ रहा हूं मैं, क्या मैं फेस वैल्यू को छेड़ रहा हूं, किसको छेड़ रहा हूं, ओनली पेड अप को, किसको छेड़ रहा हूं बेटा, ओनली पेड अप को। चलो एक एग्जांपल जो मैंने आपके नोट्स में दिया सेम वही एग्जांपल लेता हूं। मान लो बेटा मेरा 2 लाख शेयर्स है, ठीक है, उसका इशू प्राइस है 100, फेस वैल्यू कितना है 100 है, तो मेरा कितने का कैपिटल हो गया, 200 लाख का। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, कोई डाउट, पक्का? चलो ये सारा का सारा पैसा, ये मेरा हमने बैलेंस शीट बना रखा है ना, लाइबिलिटी, फिर क्या होता है अमाउंट, और फिर एसेट, और फिर क्या होता है अमाउंट, यही हमने सीख रखा है लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट में। अब मेरा ये कैपिटल इधर दिखेगा, ये सारा का सारा पैसा मैंने एसेट में डाल रखा है, तो यहां पे क्या दिखेगा, फिक्स एसेट 200 लाख दिखेगा। कोई डाउट यहां तक, पक्का यहां तक समझ में आया? चलो इमेजिन करते हैं इस 200 लाख में के फर्नीचर, कुछ एसेट्स में आग लग गई, क्या लग गई बेटा, आग लग गई, जिसकी वजह से वो एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। अब उस एसेट की मार्केट वैल्यू आज के दिन बेटा 160 है, मार्केट वैल्यू कितनी है 160 है, मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा 160 है। बताओ बैलेंस शीट टैली करेगा, नहीं ना। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल को कम करना पड़ेगा। मैं कैपिटल में फेस वैल्यू को नहीं छेड़ रहा हूं, फेस वैल्यू को मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा, मैं अपना पेड अप वैल्यू चेंज कर रहा हूं। पेड अप वैल्यू 100 से मैं 80 कर रहा हूं, पेड अप वैल्यू 100 से क्या कर रहा हूं 80 कर रहा हूं, ठीक है। तो अब मेरा ये भी आ जाएगा 160, टैली हो गया, इधर भी एसेट 160, इधर भी 160, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। छेड़ा किसको मैंने, पेड अप वैल्यू। चलो कोई महारथी बस ये बता दे ऐसा करने से होगा क्या। सर बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, ऐसा करने से बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, इसमें महारथी वाली बात ही नहीं है कुछ। लेकिन बेटा एक बात बता, कंपनी ने क्या चेंज किया है, पेड अप, मतलब फ्यूचर में मंगा सकती है। समझ में आ रहा, महारथी वाली बात ये थी, क्या फ्यूचर में मंगा सकती है, क्योंकि कंपनी ने छेड़ा किसको है, पेड अप को, छेड़ा किसको है, पेड अप को, तो मंगा क्या सकती है 20 रुपीज, वो कभी भी कॉल कर सकती है। तो मुझे बताओ इन्वेस्टर खुश होगा या रोएगा, रोएगा भाई, वो क्या बोलेगा, कभी भी कंपनी क्या कर देगी 20 रुपए मंगवा लेगी। बातें कुछ समझ में आ रही,
बुद्धि में जा रहा है नहीं जा रहा? जा रहा, पक्का? तो हमने क्या पढ़ा बेटा? पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि हम कैंसिल कर रहे हैं क्या? पेड अप। कैंसिल कर रहे हैं क्या बेटा? पेड अप, नॉट फेस वैल्यू। समझ में आ गया? तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि फ्यूचर में हम आपसे मंगवा सकते हैं, तो खुश होने वाली बात नहीं है। अभी के लिए खुश हो जाइए, जब दुख देंगे हम दे देंगे आपको। यहां तो कोई डाउट? पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया? चलिए, तो ये फर्स्ट प्रोविजन था बेटा रिडक्शन करने का। एक बात मुझे बताओ, क्या अब आपको लगता है कि एनसीएलटी की परमिशन क्यों चाहिए? अगर एनसीएलटी का परमिशन नहीं होता, कंपनी तो मजे ले रहा होता। किसके मजे लेता? शेयर होल्डर। अपने क्यों मजे लेता? अपने क्यों मजे लेगा भाई? वो शेयर होल्डर के मजे लेगा ना, वो अपने किसके क्यों मजे लेगा? वो बातें समझ में आ रही? चलो, आज सही में दिख रहा है कि कोई खा के नहीं आए हो। चलो, अब यहां में बात करते हैं बेटा पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पॉइंट नंबर बी। ध्यान से सुनना, पॉइंट नंबर बी में सब कुछ सेम रहेगा बेटा, सब कुछ सेम रहेगा, पूरा चित्रहार सेम रहेगा, बट एक चीज चेंज कर रहा हूं। यहां पे अपन ने चेंज क्या किया था? अब मैं बेटा फेस वैल्यू और एंड पेड अप वैल्यू दोनों को छेड़ूंगा। फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों को छेड़ूंगा। यानी बी पॉइंट में सेम चीज हो रहा है। क्या हो रहा है? कैंसिल कर रहा हूं पार्ट ऑफ क्या? पेड अप एंड फेस वैल्यू। पेड अप एंड फेस वैल्यू। तो यहां पे हम क्या देखो, ए में क्या लिखा था हमने? ओनली पेड अप को छेड़ रहे हैं, लेकिन अब किसको छेड़ रहे हैं? पेड अप प्लस फेस वैल्यू। तो मुझे बताओ अब चेंज क्या होगा? अपने इसी चित्रहार में चेंज क्या आएगा? सर ये भी कम होगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा? ये भी आपका कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये भी आपका कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, शेयर होल्डर रोएगा या हंसेगा? हंसेगा। अब क्या बोलेगा? अब हमसे कंपनी पैसा मंगाएगी ही नहीं, क्योंकि अब उसने क्या कर दिया है? फेस वैल्यू ही कम कर दिया। आ रही है बातें समझ में? पॉइंट नंबर सेकंड में कोई दिक्कत? पक्का? बहुत ही चिंतित था ना पॉइंट नंबर सेकंड। तो पहले वाले में हम किसको छेड़ रहे हैं? ओनली पेड अप को। सेकंड वाले में पेड अप प्लस फेस वैल्यू। दोनों को जब छेड़ेंगे तो हमारा फेस वैल्यू भी कम हो जाएगा, पेड अप तो वैसे ही कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है, फ्यूचर में हम मंगाने वाले कुछ भी नहीं है। फ्यूचर में हम मंगाने वाले कुछ भी नहीं है। कोई डाउट? मजा आ गया? दो प्रोविजन चिंदी समझ में आ गया? चलिए, टोटल कितने बोले थे? 5 तरीके हैं ना, 2 हमने पढ़ लिए। अब आते हैं बेटा तीसरा। तीसरा तरीका तो आप लिखूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। अब बेटा भरोसा मत तोड़ना। पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी में देखो क्या लिखा हुआ है? कैंसलिंग। कैंसलिंग क्या? द पार्ट ऑफ, ध्यान से क्या लिखा हुआ है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल नॉट येट क्या? पेड अप। हाँ बेटा अभिषेक, इसको देख के क्या लगा? कंपनी ने मतलब मेंबर्स ने उतना अमाउंट दिया है ना, कंपनी ने तो कॉल भी नहीं किया अमाउंट को। चलो, अभिषेक सही बोल रहा है, ठीक है। अब अभिषेक की भावनाओं को मैं अपने तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। देखो, कंपनी का मान ले बेटा 1 लाख शेयर्स है, ठीक है, और उसका फेस वैल्यू 100% है, तो कितना कैपिटल हो गया? 100 लाख, यानी 1 करोड़। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, कंपनी ने अभी तक 80 ही मंगा रखा था। कितना मंगाया था? 80, और 20 मंगाने वाली थी। क्या लिखा हुआ है? कैंसलिंग द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल नॉट येट पेड अप। एक बात बता, अपने वाले एग्जांपल में कितना पेड अप नहीं है? 20 भाई, 80 ही पेड है ना, और तूने यहां पे लिख देता हूं पेड अप, ठीक है। तो ये क्या है? नॉट येट। तो अब कंपनी क्या बोल रही है कि मैं ये कैंसिल ही कर रहा हूं, बताओ, शेयर होल्डर के लिए दुख वाली बात है, खुशी वाली बात है? खुशी वाली बात है, यानी फ्यूचर में ये पैसा मंगाया जाएगा? नहीं, फ्यूचर में ये पैसा नहीं मंगाया जाएगा। चलिए, इतनी बातें सोच ली। अब अपनी दिमाग को थोड़ा और दौड़ाओ। क्रेडिटर के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? क्रेडिटर क्या बोलेगा? भाई इधर देखो, अपना चेहरा दिखा जरा, क्या कर रहा है तू?
मतलब 100 रुपये का फेस वैल्यू, तूने 80 मंगाए थे और 20 तुझे जरूरत नहीं है, तू नहीं मंगा रहा। एक बात बता, हमने तेरे इसी 100 के देख के पैसा दिया था ना, अब तू 20 वापस कर रहा है, हमारा बता हमारा क्या होगा? समझ में आ रहा? क्रिएटर की दुख समझ में आ रही भाई? क्रिएटर क्या बोलेगा? भाई एक बात बता, मैंने तेरे फेस वैल्यू को देख के पैसा दिया ना, और तू अभी क्या बोल रहा है मुझे 20 नहीं चाहिए। भाई 20 तुझे नहीं चाहिए, लेकिन हमारी भी तो सोच। इस केस में 100% किसके पास जाना पड़ेगा? एनसीएलटी। और एनसीएलटी किसके भावनाओं को देखेगा? क्रेडिटर की भावनाओं को। क्रेडिटर के हित में ध्यान रखते वो क्या देगा? परमिशन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो टिपिकल ग्राउंड क्या हो जाएगा बेटा? पॉइंट नंबर सी। टिपिकल ग्राउंड क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर सी। अरे ये बातें समझ में? अच्छा, ऊपर दोनों में दिक्कत क्यों नहीं था? तू एक में प्रॉमिस कर रहा था और दूसरे में तूने मंगा के फिर वापस कर रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का कोई डाउट? चलिए अब आते हैं बेटा पॉइंट नंबर सी। सबको अच्छे से समझ में आया? दिक्कत है कोई? नहीं ना? चलिए अब आते हैं बेटा पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी में जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, वर्ड को फोकस कीजिए। क्या लिखा हुआ है? कैंसिलिंग पेड अप शेयर कैपिटल। कैंसिल क्या कर रहे हैं बेटा? पेड अप शेयर कैपिटल। कैंसिल क्या कर रहे हैं हम? पेड अप शेयर कैपिटल बाय रिटर्निंग बैक, बाय रिटर्निंग बैक। क्या रिटर्न कर रहे हैं बेटा? द शेयर होल्डर्स मनी। चलो अभिषेक बताओ बेटा इसका मतलब क्या हुआ? सर कंपनी के पास पूरा अमाउंट आ गया था, लेकिन बट उसने जो सर्टेन अमाउंट है वो वापस शेयर होल्डर्स को दे रहा है। इसका बताओ फेस वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? यानी कंपनी का पूरा अमाउंट पेड अप है। कंपनी का पूरा अमाउंट क्या है? पेड अप है। अब उसमें से जो पैसा उनके यूज का नहीं है वो क्या कर रहा है बेटा? वापस कर रहा है। मतलब फेस वैल्यू पे कोई वो छेड़खानी नहीं कर रहा। किस पे छेड़खानी कर रहा है? पेड अप पे। यानी इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? शेयर होल्डर फिर से दुख में है। क्या दुख में है? कि भाई पेड अप वापस तो हो रहा है, हो सकता है दोबारा वो मुझसे क्या कर ले? मंगवा ले। ठीक है? यानी अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, एग्जांपल लूं, तो मान ले बेटा तेरा 1 लाख शेयर्स अगर 100 रुपए की है, ठीक है, तो तेरा 100 लाख है। मतलब क्या? तूने ये पैसा तो पूरा मंगवा चुका है। पेड अप वैल्यू भी तेरा कितना है? 100 ही है। करेक्ट है। अब इसमें तू 20 वापस कर रहा है। शेयर होल्डर अब किस दुख में है कि भाई 20 वापस तो कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में ये मुझसे क्या कर सकता है? मंगवा सकता है, क्योंकि ये मनी कौन सा वापस कर रहा है? जो हमसे ये मंगवा चुका है। अच्छा, सी पॉइंट में डिफरेंस क्या था? सी में क्या था कि भाई मैंने मंगवाया ही नहीं है, तेरे से मैंने मंगवाया नहीं, और क्या बोल रहा है? जो मंगवाया नहीं वो तू अपने पास ही रख। और यहां पे क्या है? मैं मंगवा चुका हूं, मेरे पास आइडियल कैश पड़ा हुआ है, काम का नहीं है, मैं तुझे वापस कर रहा हूं। आ रही है बातें समझ में? कोई डाउट? चलिए तो फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया। चलो पहले 4 पॉइंट फटाफट रिकैप करो। तो पहले वाले में क्या किया था हमने? पेड अप वैल्यू को कैंसिल कर रहे थे, फेस वैल्यू को छेड़ रहे थे नहीं। इसका मतलब फ्यूचर में पैसा मंगा सकते हैं। दूसरे वाले में क्या किया था? पेड अप और फेस दोनों को कम किया था। अच्छा, दोनों में एक चीज कॉमन था। क्या? हमारा एसेट डिस्ट्रॉय हुआ था। क्या हुआ था? हमारा एसेट डिस्ट्रॉय हुआ था। करेक्ट है। अच्छा, पॉइंट नंबर सी में क्या किया? जो पैसा मैंने अभी तक तुझसे मंगवाया ही नहीं, कॉल्ड अप ही नहीं किया, वो मैं तुझे मंगवाना नहीं चाहता, कैंसिल ही कर रहा हूं, कैंसिल ही कर रहा हूं। अच्छा, डी में हम क्या कर रहे हैं कि भाई तेरे से मैंने पूरा पैसा मंगवा लिया, लेकिन अभी मैं कुछ पैसे वापस कर रहा हूं जो मेरे पास सरप्लस पड़ा हुआ, बिकॉज मेरे वो यूज का नहीं है। करेक्ट है? कोई डाउट? चलो तो डी पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट क्या बचा है बेटा? पॉइंट नंबर ई। चलो लास्ट पॉइंट, कंडीशन नंबर ई बेटा पढ़ रहे। क्या लिखा हुआ है? कैंसलिंग पार्ट ऑफ, अगेन क्या लिखा हुआ बेटा? पेड अप शेयर कैपिटल एंड ऑल्सो क्या? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। कैसे कैंसिल कर रहे हैं? बाय रिटर्निंग बैक, बाय रिटर्निंग बैक मनी। एक बात बताओ, ये पॉइंट नंबर डी का सबऑर्डिनेट है या नहीं है? डी में क्या लिखा हुआ था? हम सिर्फ वापस क्या कर रहे हैं?
पेड अप। अभी क्या बोल रहा हूं, वापस क्या कर रहा हूं मैं, पेड अप प्लस फेस वैल्यू। इसका मतलब फ्यूचर में तुझसे मंगाने वाला नहीं हूं, फ्यूचर में तुझसे मंगाने वाला नहीं। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पांचों कंडीशन याद हो गया? बहुत ही सिंपल है, लिख सकते हो ना अपनी लैंग्वेज में आराम से। 5 कंडीशन क्या था, चलो एक बार फटाफट रिपीट कर लो शुरू से। पहले बताओ 5 फॉर्मेलिटीज क्या है। पहला क्या करोगे, एसआर पास करेंगे, एनसीएलटी से परमिशन लेके आएंगे, फिर एंड वर्ड लिखेंगे, एंड रिड्यूस कितने सालों तक, 5 सालों तक। यही 3 था ना, और भी तो, और हाँ RSC 1 से लेके RSC 7 फाइल करेंगे, करेक्ट है। इसके बाद तरीका क्या था रिडक्शन करने का? पहला तरीका हम पेड अप वैल्यू को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि मेरा एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है। दूसरा तरीका हम पेड अप और फेस वैल्यू दोनों को रिड्यूस कर रहे हैं बिकॉज मेरा एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है, तो फ्यूचर में मैं तुझसे मंगाने वाला कुछ भी नहीं हूं। तीसरा तरीका क्या था, जो मैंने अभी तक तेरे से कॉल नहीं किया वो मैं कैंसिल ही कर रहा हूं, नहीं चाहिए मुझे, यही था। चौथा तरीका क्या था कि मैंने मंगा तो तेरे से पूरा लिया है लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट मैं तुझे वापस कर रहा हूं, मतलब फ्यूचर में मंगा सकता हूं। और पांचवा तरीका क्या है, मंगा मैंने पूरा लिया है लेकिन अब मैं पेड अप और फेस दोनों कैंसिल कर रहा हूं और मैं फ्यूचर में मंगवाने वाला नहीं। करेक्ट है, कोई डाउट? अब सिर्फ क्या रह गया बेटा, हमने रीजन तो सीख लिए, अब सिर्फ हमें RSC 1 से लेके RSC 7 तक की कंप्लायंस रह गई है, ठीक है। अब बस मेरी तरफ पूरा फोकस करना, पूरा फॉर्म में रटवा दूंगा, ठीक है। चलिए इधर देखने की कोशिश करो। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं बेटा, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो पहले क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, ठीक है। एकदम एक एक स्टेप ध्यान से सुनना। पहले क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे। बोर्ड मीटिंग में सारे डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन ले लेंगे। उसी बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर को या कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज किया जाएगा, बेटा क्या बोला, जनरल मीटिंग। क्या बोला, जनरल मीटिंग। क्यों, क्योंकि हमें क्या पास करवाना है, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। अब हमने जनरल मीटिंग बुलाई और क्या पास करवा लिया, एसआर पास करवा लिया। यहां तक की कंप्लायंस समझ में आ गई। चलिए असली पिक्चर अब शुरू होगा। अब क्या होगा, कंपनी को एक फॉर्म फाइल करना है, किसको बेटा, एनसीएलटी को RSC 1। कौन सा फॉर्म फाइल करेगी, RSC 1। कौन फाइल करेगा बेटा, कंपनी फाइल करेगा RSC 1, जिसके ऊपर ऑडिटर का सर्टिफिकेट चाहिए। ऑडिटर से क्या लेके आओगे, सर्टिफिकेट लेके आओगे। इतना समझ में आ गया। कंपनी ने क्या फाइल किया, RSC 1। किसको फाइल किया, एनसीएलटी को। साथ में क्या अटैच कर दिया, ऑडिटर का सर्टिफिकेट। एनसीएलटी के पास क्या पहुंच गया है, RSC 1, करेक्ट है। चलिए अब एनसीएलटी कंपनी को बोलेगा कि बेटा एक काम कर, तू कंपनी को ऑर्डर देगा कि बेटा तू एक काम कर, नोटिस इशू कर, ठीक है। क्या इशू कर, नोटिस इशू कर। कौन से फॉर्म में, फॉर्म नंबर RSC 2 में। किसको किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेबी को और ROC को। किसको किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेबी को और ROC को। किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, ROC। कौन से फॉर्म में, RSC 2 में। इसके अलावा नोटिस इशू कर क्रेडिटर को RSC 3 में। किसको नोटिस इशू कर, क्रेडिटर को RSC 3 में। करेक्ट है ना, क्लियर। देखो पहले हमने किसको भेजा, कंपनी को। बोलोगे तो ही याद होगा। कंपनी ने एनसीएलटी को RSC 1 भेजा अटैच विद ऑडिटर सर्टिफिकेट। अब एनसीएलटी ने कंपनी को ऑर्डर दिया, ठीक है। तो ये बात किसको और बता दे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेबी को और ROC को। कौन से फॉर्म में, RSC 2 में। और अपने क्रेडिटर को ये बात भी बता दे RSC 3 में। करेक्ट है। चलो अब हमने क्रेडिटर को और इन लोगों को बता दिया। अब उन लोगों का बेटा हम कमेंट आने का क्या करेंगे, वेट करेंगे। कमेंट आने का क्या करेंगे, वेट करेंगे। कितने महीने का, 3 महीने का। कितने महीने का, 3 महीने का। कितने महीने का, 3 मंथ्स का। हम उनके कमेंट आने का क्या करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो एनसीएलटी फर्दर आगे प्रोसीड करेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो ऑब्जेक्शन किसको आएगा, कंपनी को, और कंपनी वो ऑब्जेक्शन किसको फाइल कर देगा, एनसीएलटी को। करेक्ट है। चलिए अब कंपनी विद इन 7 डेज, कंपनी विद इन 7 डेज पब्लिश इन 2 न्यूज़पेपर। कौन से न्यूज़पेपर में, इंग्लिश और वर्नाकुलर। इंग्लिश और वर्नाकुलर। कौन से फॉर्म में, RSC 4 में। क्या पब्लिश करेगा कि भैया हम रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर रहे हैं। ये बातें हमने किसको बता दी, आम पब्लिक को बता दी। ये बातें हमने किसको बता दी, आम पब्लिक को बता दी। करेक्ट है। किसमें, RSC 4 में।
ठीक है, आगे कंपनी सेल विद इन 7 days ऑफ पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर, जिस दिन तुमने न्यूज़पेपर में ये बातें पब्लिश की उसके 7 days के अंदर में एनसीएलटी को एफिडेविट फाइल करोगे अलॉन्ग विद फॉर्म नंबर RSC 5। कैसे? RSC 5 एफिडेविट फाइल करोगे, करेक्ट है, RSC 5 में। अगर सब कुछ सही रहा तो एनसीएलटी तुझे रिडक्शन ऑफ कैपिटल करने का ऑर्डर दे देगा RSC 6 में। सब कुछ सही रहा तो एनसीएलटी तुझे रिडक्शन ऑफ कैपिटल करने का ऑर्डर दे देगा, किससे? RSC 6 में। ठीक है, अब बेटा रिडक्शन ऑफ कैपिटल का ऑर्डर आ गया, अब इस ऑर्डर की कॉपी को ROC को भेज दियो, किसमें? RSC 7 में। सॉरी, ऑर्डर की कॉपी को ROC को भेज देना, ठीक है, और फिर ROC तुझे रिडक्शन का सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा RSC 7 में। ठीक है, चलो अब आप लोग मुझे बोलते जाना, मैं लिखूंगा। सबसे पहले बताओ कौन सा फॉर्म फाइल करेगा? कंपनी। किसको फाइल करेगा? एनसीएलटी को। कौन सा फॉर्म? RSC 1, करेक्ट है। उसके बाद एनसीएलटी किसको ऑर्डर देगा? कंपनी को, कि बेटा तू क्या भेज? नोटिस। क्या भेज तू? नोटिस। कौन से फॉर्म में? RSC 2 और RSC 3। 3 किसके लिए? क्रेडिटर्स। और 2 किसके लिए? सेबी, ROC, सेंट्रल गवर्नमेंट। करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद क्या बोलेगा एनसीएलटी की? वेट कर। कितने महीने का? किनके ऑब्जेक्शन का? इन लोगों के ऑब्जेक्शन का वेट करो। अब अगर ये लोग को ऑब्जेक्शन नहीं देते हैं तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अगर ऑब्जेक्शन दे दिया तो इनके ऑब्जेक्शन को फाइल करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? 7 days। कंपनी को क्या बोलेगा कि तू, कंपनी को कौन बोल रहा है? सॉरी, एनसीएलटी कंपनी को ऑर्डर देगा, क्या बेटा? तू पब्लिश करो। किसमें? न्यूज़पेपर में। कौन से न्यूज़पेपर में? इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर लैंग्वेज। कितने दिनों में? 7 days। 7 days कहाँ से? जहां से ये 3 महीना खत्म हुआ, जहां पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, कर दिया पब्लिश। इसके बाद क्या करें? अच्छा, पब्लिश करने का फॉर्म कौन सा है? RSC 4। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद जिस दिन पब्लिकेशन किया उसके 7 days में, विद इन 7 days। कहां से विद इन 7 days? पब्लिकेशन। क्या फाइल करोगे? RSC 5। उसके साथ क्या अटैच होगा? एफिडेविट। क्या अटैच होगा? एफिडेविट। ठीक है, अगर ये सारी बातें सही रही तो एनसीएलटी क्या ग्रांट कर देगा? रिडक्शन। किस चीज का? ऑर्डर। सब कुछ सही रहा। कौन से फॉर्म में? RSC 6। ठीक है, अब मुझे बताओ इस फॉर्म की जानकारी। जय आ रहा है क्या? हाँ, इस फॉर्म की जानकारी किसको देनी है बेटा? ROC को क्या दे दोगे? इंटीमेशन। किस चीज का? अबाउट रिडक्शन। ठीक है, कि ROC ने हमें परमिशन दे दिया। और लास्ट में क्या होगा? ROC क्या ग्रांट करेगा? RSC 7। ये क्या है? रिडक्शन का सर्टिफिकेट। करेक्ट है, कोई डाउट? पक्का? अब बताओ इससे चिंदी कुछ हो सकता है? दोनों चैप्टर बहुत इजी थे ना? क्या क्या? रिडक्शन और बायबैक। हाँ सर, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा है? आपने तो ROC पहले ही लिखा दिया ना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, RD। कौन सा? अरे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तो एक ही है ना, MCA। हाँ, पर आप बोलते रहो हमेशा कि सेंट्रल पूछ लेना कर। हाँ, तो वही 2 बचे ना। ROC के तो जा ही रही है। क्या बच गया? MCA और RD। NCLT तो दे ही रहा है परमिशन। आ रही है बातें समझ में? पक्का था एकदम छोटा सा टॉपिक, दैट इज रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो खत्म हो गया बेटा हमारे 2 टॉपिक, दैट इज बायबैक और रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ठीक।